Good morning, dear students. Welcome in awesome online classes. Today we discuss about the activity 1. What we study in this to determine relative water absorbing capacity of different fibers. तो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स की वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, उसको हम एक्टिविटी से डिफाइन करेंगे। टेक टू क्लॉथ पीस ऑफ सेम साइज, दो क्लॉथ के पीस लेंगे जिनकी सेम साइज है, रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर ईच, हाफ मीटर एक का साइज होगा। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, एक उनमें से नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर और दूसरा सिंथेटिक। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इनको सेलेक्ट करने में। Soak the pieces in different ways, each containing the same amount water. आप इनको पानी में डुबोएंगे जिसमें सेम अमाउंट है वाटर का डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में। टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 minutes एंड स्प्लिट देम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट्स। और उससे जब आप कंटेनर से उसको बाहर निकालेंगे 5 मिनट के बाद और उनको फैलाएंगे सन में कुछ मिनट के लिए। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर, अब जो कंटेनर है उसमें कितना वॉल्यूम बचा हुआ है उसको हम कंपेयर करेंगे। रिपीट द प्रोसीजर विथ सिल्क, वूल, रेयन एंड नाइलॉन, इन सब के साथ भी हम इसको रिपीट करेंगे प्रोसेस। रिकॉर्ड द इंक्रीज इन वेट इन केस, यू विल फाइंड दैट इंक्रीज इन वेट इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ वूल। अब रिकॉर्ड करेंगे हम इंक्रीज इन वेट, वेट किस में इंक्रीज होता है ईच केस में चेक करेंगे। तो आप फाइंड करेंगे कि इंक्रीज होता है मेट मैक्सिमम इन केस ऑफ वूल के केस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है, फॉलोड बाय कॉटन, फिर देन कॉटन में, फिर रेयन, फिर सिल्क एंड इज लिस्ट इन केस ऑफ नाइलॉन, और सबसे कम जो वेट होता है वो नाइलॉन के अंदर होता है। Thus the activity clearly prove, तो एक्टिविटी हमें बताती है that different fibers have varying water absorbing capacity, तो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। सेकंड एक्टिविटी है, इसमें डिटरमाइन करेंगे हम, फाइंड आउट करेंगे टू डिटरमाइन रिलेटिव टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर्स ऑफ सेम थिकनेस, मतलब सेम उनकी मोटाई होनी चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स होनी चाहिए उनकी स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है, एंड सेम लेंथ, और सेम लेंथ के होंगे, उनकी थिकनेस भी सेम होगी, तो हम चेक करेंगे वो कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं। इसके लिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, मटेरियल रिक्वायर्ड है 30 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द थ्रेड्स, 30 सेंटीमीटर लेंथ का थ्रेड चाहिए, कॉटन, वूल, सिल्क एंड नाइलॉन ऑफ सेम थिकनेस, और नाइलॉन ये सब चाहिए इसके लिए। ए टम्बलर, ए थिन कॉपर वायर, 30 मार्बल्स और पीसेज ऑफ मेटल ऑफ सेम वेट, 30 मार्बल्स या मेटल के पीसेस वेट जिनका सेम हो। ड्राइंग बोर्ड पिन, ड्राइंग बोर्ड पिन भी हमें चाहिए, ये सारे मटेरियल हमें ज़रूरत है। अब मेथड क्या है, बेंड द कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ हैंडल, ये कॉपर वायर को हमने हैंडल की फॉर्म में बेंड किया हुआ है और ये प्लास्टिक टम्बलर इसे अटैच कर दिया है। मेक 2 होल्स नियर द टॉप ऑफ द प्लास्टिक टम्बलर, इसमें होल किए हैं 2 प्लास्टिक टम्बलर में। पास द एंड्स ऑफ कॉपर वायर थ्रू द होल्स एंड देन नोट ईच एंड सो एज टू सिक्योर देम, तो यहाँ पे इनको पास थ्रू करके होल से और इनको नोट कर दिया है, इनको बांध दिया है। फिक्स ए ड्राइंग पिन इन द साइड ऑफ ए वुडन टेबल, और ये वुडन टेबल में हमने एक पिन को फिक्स कर दिया है। सच ए डाइनिंग टेबल, टाई वन एंड ऑफ द कॉटन थ्रेड, कॉटन का थ्रेड लिया है उसको यहाँ पे बांध दिया है एक हिस्सा, और द अदर वायर कॉपर वायर हैंडल, और दूसरा ये कॉपर का वायर है इसमें फिक्स कर दिया है। जेंटली ड्रॉप मार्बल्स वन बाय वन इन द प्लास्टिक टम्बलर, तो वन बाय वन इसमें प्लास्टिक टम्बलर में हम मार्बल के टुकड़े डालेंगे। टिल द कॉटन थ्रेड ब्रेक, जब तक कि कॉटन का धागा नहीं टूट जाता। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मार्बल्स, अब मार्बल्स के जो नंबर है उनको रिकॉर्ड करेंगे। द नंबर ऑफ मार्बल्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कॉटन थ्रेड, तो जितने मार्बल्स की संख्या
कॉटन के थ्रेड को तोड़ने में रिक्वायर्ड है इज इक्विवेलेंट टू इट्स टेंसिल स्ट्रेंथ, तो इसकी टेंसिल स्ट्रेंथ के बराबर वो होता है। रिपीट द एक्टिविटी विद वूलन सिल्क, इसको एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, वूलन सिल्क, नायलॉन, थ्रेड, एंड इन ईच केस रिकॉर्ड द नंबर ऑफ मार्बल्स टू ब्रेक द थ्रेड, और ईच केस में हम रिकॉर्ड करेंगे कि कितने मार्बल में ये टूटता है। कोई भी जो हम रिपीट कर रहे हैं जिसके साथ एक्टिविटी सिल्क है, नायलॉन है। यू विल नोटिस दैट नायलॉन थ्रेड रिक्वायर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्बल्स, तो हम नोटिस करते हैं कि नायलॉन में जो रिक्वायर्ड ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उनकी ज़्यादा संख्या होती है। फॉलोड बाय सिल्क, फिर देन सिल्क आता है, कॉटन, उसके बाद फिर वूल। दस द एक्टिविटी क्लियरली प्रूव्स, ये एक्टिविटी क्लियरली हमें बताती है दैट डिफरेंट फाइबर्स हैव वेरिंग टेंसिल स्ट्रेंथ, तो डिफरेंट फाइबर्स के अंदर टेंसिल स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है। थैंक यू।